नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो आप देशों के बीच चल रहे युद्ध से तो भली भांति वाकिफ ही होंगे। धर्म के नाम पर लड़ने वालों से भी आपका सामना होता ही रहता होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक धर्म को मानने वाले लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा होते देखा है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला एक ही धर्म को मानने वाले लोग आपस में धर्म के नाम पर ही क्यों लड़ते हैं? कौन सा है ये धर्म और कौन है ये लोग? तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में ऐसा होता है जहां अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करने के नाम पर शिया और सुन्नी समुदाय के लोग हजारों सालों से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके दिल में यही उठता होगा कि आखिर कौन है ये दो अलग अलग समुदाय के लोग और एक ही धर्म को मानने के बाद भी क्यों लड़ते हैं आपस में? अपने आज के इस वीडियो में हम शिया और सुन्नी विवाद के बारे में जानेंगे, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि क्यों ये दोनों समुदाय एक दूसरे को खत्म करने के कगार पर खड़े हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है शिया मुसलमान। इस्लाम धर्म के संस्थापक और पहले पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु सन 632 में हुई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनकी जगह कौन लेगा, इस बात पर बहस जारी हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि मोहम्मद साहब के बाद उनके चचेरे भाई और दामाद हजरत अली को अगला इमामा और खलीफा बनाने का समर्थन किया। जो लोग हजरत अली को इमाम के रूप में देखना चाहते थे उन्हें शियाने अली कहा गया, जिसका मतलब होता है अली की टोली वाले। इन्हें ही आगे चलकर शिया कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि कौन है ये सुन्नी मुसलमान। सुन्नी अरबी भाषा के अहल अल सुन्ना शब्द से आया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के आदर्श, इनकी बातें और उनके कर्म को सुन्ना कहा गया, और जो लोग मोहम्मद साहब के आदर्शों पर चलते हैं उन्हें सुन्नी कहा गया। सुन्नी लोग कुरान में मौजूद हर पैगंबर को मानते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चाताप एक तरफ हजरत अली को अगला खलीफा बनाने की चर्चा थी, तो वहीं सुन्नी समुदाय के लोग हजरत साहब को नहीं बल्कि अबू बकर को अपना खलीफा बनाना चाहते थे, और जीत भी सुन्नी समुदाय की हुई। अबू बकर पहले खलीफा घोषित हुए और हजरत साहब चौथे खलीफा बनाए गए। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है असली मुसलमान को लेकर विवाद। दरअसल जिन लोगों ने हजरत साहब को खलीफा बनाने की वकालत की थी वो शिया या शियाने अली कहलाए, लेकिन सुन्नी समुदाय के लोग उन्हें राफसी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अस्वीकृत लोग। सुन्नी लोग पैगंबर साहब के बाद अबू बकर, उमर और उस्मान को अपनी खलीफा मानते हैं और चौथे नंबर पर हजरत साहब को खलीफा घोषित किया गया। लेकिन शिया लोग मानते हैं कि हजरत साहब ही पहले खलीफा हैं और उनसे पहले बने खलीफा गलत तरीके से बने थे। हालांकि बावजूद इसके पूरी दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की आबादी लगभग 90% है और शिया मुसलमानों की संख्या महज 10% होगी। अब आपको बताते हैं कि क्यों लड़ते हैं शिया सुन्नी। हजरत अली के बेटे हसन और हुसैन भी आगे चलकर शिया मुस्लिमों के लिए पूजनीय कहलाए। हजरत अली की मौत के बाद हुसैन को भी जंग के मैदान पर शहीदी मिली थी और हसन को जहर देकर मारा गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि कभी नहीं हुई। मुहर्रम का महीना में हसन हुसैन की मौत पर शोक मनाकर ताजिया निकालकर अपने आप को तेजदार हथियारों से लहू लुहान करके हसन हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन सुन्नी लोग इसे गलत मानते हैं। वो हजरत अली के बेटे हुसैन को खलीफा मानते हैं, लेकिन उनकी शहादत को लेकर शोक मनाने जैसा काम नहीं करते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों देते हैं हुसैन की मौत का एक दूसरे पर दोष। हुसैन की मौत को लेकर शिया सुन्नी आपस में ही हमलावर रहते हैं। शिया लोगों का कहना है कि सुन्नी समुदाय के लोगों ने ही धोखे से करबला में हुसैन और उनके परिवार और साथियों की हत्या कर दी थी, जबकि सुन्नी लोगों का कहना है कि शियाओं ने ही हुसैन को मारा और फिर शोक मनाने का दिखावा करते हैं। चूंकि सुन्नी भी हुसैन को मानते हैं, इसलिए वो केवल एक दिन का शोक मनाते हैं, लेकिन किसी भी तरह के काम से या खुशियां मनाने से परहेज नहीं करते हैं। जबकि शिया लोग लगभग 70 दिन यानी कि 2.25 महीनों तक शोक मनाते हैं, जिस दौरान शिया लोग कोई भी खुशियां नहीं मनाते।
नमाज को लेकर भी चलता है संघर्ष। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ना शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लिए जरूरी मानी गई है। लेकिन एक तरफ जहां सुन्नी 5 अलग अलग समय में नमाज पढ़ते हैं, तो वहीं शिया लोग सुबह की नमाज के बाद दूसरी और तीसरी नमाज दिन के समय पढ़ते हैं और चौथी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ते हैं, जो कि सुन्नी लोगों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इतना ही नहीं, नमाज के पढ़ने के तरीकों को लेकर भी दोनों में विवाद जारी है। सुन्नी लोग हाथों को बांधकर नमाज पढ़ते हैं, जबकि शिया लोग हाथों को खोलकर। सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर साहब इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, जबकि शिया अपने तरीके को सही बताते थे, जिससे दोनों के बीच दूरी लगातार जारी है। दोनों के बीच बढ़ती जा रही हैं गलतफहमियां। शिया और सुन्नी वैसे तो दोनों ही कुरान को मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों अपने अन्य पाक किताबों को मानते हैं। एक दूसरे की किताबों में लिखी बातों को मानने से इनकार करते थे। इन सब के बीच एक गलतफहमी ने सबसे ज्यादा अपने पांव पसारे। वो ये है कि शिया मुसलमान अपने खाने में थूक कर दूसरों को खिलाते हैं और इसलिए सुन्नी समुदाय के लोग किसी भी हाल में शियाओं के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये केवल गलतफहमी मात्र है। इसी गलतफहमी की वजह से शिया सुन्नी के बीच शादियां नहीं होती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर दोनों समुदाय के बीच शादी होगी तो परंपराओं को मानने में परेशानी होगी, जिससे शादी और परिवारों में दूरी और बढ़ेगी। जारी है आज भी संघर्ष। आज शियाओं की 10% आबादी केवल ईरान, इराक, बहरीन और अज़रबैजान में मुख्य रूप से मौजूद है। इसके अलावा सीरिया, कुवैत, तुर्की, भारत और पाकिस्तान में भी शिया समुदाय बेहद ही अल्पसंख्यक रूप से मौजूद हैं। मुस्लिम देशों में शिया समुदाय को दबाने का चलन काफी पुराना है, जिससे लगातार विवाद जारी है। ये खूनी खेल कब खत्म होगा, इस बारे में कोई नहीं बता सकता है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें केवल तथ्यों के आधार पर हैं। किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये बातें केवल जानकारी और रिसर्च के बेस्ड पर कही गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।